हमारे मध्य एक राजनीति का जाना पहचाना चेहरा, वो जो 5 बार के एमपी है, राज्यसभा मेंबर भी रहे, उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री भी रहे, आप विधायक भी रहे, हम सब के मध्य श्री एसपी सिंह बघेल साहब आज बता रहे थे। मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ जिला के। हमारे मध्य मनकाजी रावत साहब, एमपी साहब, आपका भी स्वागत है, वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी साहब का, परम श्री चंद्रजी साहब। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकार बंधुओं का हृदय से गहरे से स्वागत करता हूँ। आज जो कि हम सबको पता है तो भाई साहब वो जो केंद्र सरकार का जो बजट है, उस बजट के बारे में हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। एक बार मैं एसपी बघेल साहब माननीय मंत्री महोदय से जिले हम सबका इसके बारे में प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में माननीय उदयपुर के लोकप्रिय सांसद नवनियुक्त जिनका पहली सलामी है ये जिलाध्यक्ष जो विभिन्न पदों से होते हुए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी लगभग बजट के बारे में आप लोग इसलिए जान गए होंगे कि जिस दिन पेश हुआ था तो साल भर की जिज्ञासा होती है क्या है। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन के 7 कार्यक्रम का 6 तो पार्लियामेंट ही है, लेकिन स्टेट में भी होता है बजट का, इसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पिछली बार ये बात कही, क्योंकि ये सर्वग्राही इस देश की जान है मिडिल क्लास, उसका बहुत ख्याल रखा गया। कुछ उद्योगपतियों की जिज्ञासा अलग रहती होगी, लेकिन कॉमन मैन की रहती थी कि इनकम टैक्स में छूट क्या मिलेगी, क्या रेंज मिलेगी। 7 लाख तक थी तो 7.5 भी कर देते तो लोग खुश होते, 8 भी कर देते तो खुश होते। सीधे जो हर साल 1 लाख बढ़ाते तो एक ही बात में उसको 12 लाख किया गया। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो बजट 25-26 पेश किया है, तो विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। मुझे लगता है 2047 में आज़ादी के 100 साल पे जब अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे होंगे, नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ हम होंगे, सुपर पावर होंगे या विश्व गुरु के स्थान पर होंगे, तो वो एक दिन में नहीं होता है। उसका रोड मैप इस बजट में बहुत दिखाई पड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि 2047 तक मैं ही रहूँगा, लेकिन उसकी बुनियाद बहुत मजबूत कर दी है मोदी जी ने। आने वाली सरकारों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। 12 लाख से ज़्यादा इसके भी दिया, तो एक ये सर्विस क्लास को डिस्ट्रिक्ट अफसरों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे उदयपुर में जिलाधिकारी 1 होंगे, 4-5 एडीएम होंगे, लेकिन पटवारी बहुत होंगे, क्लर्क्स बहुत होंगे। ऐसी एक सीएमओ होगा, कुछ डॉक्टर होंगे, लेकिन मेडिकल स्टाफ बहुत होगा। ऐसी एसएसपी या कमिश्नर सिस्टम होगा तो एक एसएसपी होंगे, कुछ डिप्टी एसपी होंगे, लेकिन कॉन्स्टेबल बहुत ज़्यादा होगी। मुझे लगता है थानेदार भी नॉन वेस्टेड ही होता है, तो उनका बहुत ख्याल रखा गया है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते थे, तो पिछली बार तक वो 6,99,000 अपनी दिखाते थे, क्योंकि 7 लाख पे टैक्स नहीं देता। अब देख लेना इस बार उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, वो 11 लाख के आसपास दिखाएंगे, तो ये पैसा पब्लिक डोमेन में आएगा। पैसा मनी रोटेट करता है। अब जैसे वो कुछ लोग, ये तो इनकम टैक्स वाले बताएंगे कि 11,99,000 के लोग पहुँच जाएंगे, तो फिर संपत्ति से मकान, उस पैसे वाइट हो जाएगा तो मकान बनाएंगे, वाहन खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, प्लॉट लेंगे, तो मार्केट में पैसा आएगा।
तो मध्यम वर्ग का जो 5 लाख से 12 लाख किया है, ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। गरीब युवा, किसान, महिला, कमजोर वर्ग उनको प्राथमिकता मिली है। ऊर्जा, ग्रामीण विकास, खनन, वित्त और नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार के प्रस्ताव में बजट में इनोवेशन, स्टार्टअप, रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। एग्रीकल्चर इंजन जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उसमें कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात प्रमुख इंजन के रूप में इसको परिभाषित किया गया। एग्रीकल्चर मध्यम वर्ग है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है। जब तक सृष्टि रहेगी, भारत किसानों का देश ही कहलाएगा। थोड़ा अर्बन बढ़ रहा है, लेकिन मूल रूप से किसानों का देश है। और उसमें प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी की, खेती लाभकारी होती तो हम हजारों साल से खेती कर रहे हैं, ये खरबपतियों का देश होता। तो प्रधानमंत्री जी ने तरीका बताया है कि दुगनी हो सकती है, और मैं तो कुछ मामलों में 4 गुनी भी देख रहा हूँ। और हम भी एक प्रोग्रेसिव किसान है। तो उन्नत किस्म के पशुपालन द्वारा, अब इसमें उन्नत शब्द जोड़ रहा हूँ मैं, पशुपालन में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुगर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, औषधि खेती। और राजस्थान में तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, पानी बचाओ, यूज ज़्यादा लो के द्वारा किसान की इनकम अगर दुगनी होती है, तो उसमें परंपरागत खेती से थोड़े हटना पड़ेगा। और उस दुगनी हो तो उसके लिए फिर एग्रीकल्चर ही पहला इंजन है, जिसमें इस बार फिशरी के लिए बहुत सारा बजट बढ़ाया दिया गया है, के लिए बढ़ाया गया। सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिससे बछिया ही पैदा हो। मैंने अपनी लोकसभा में तो 30 साल से 27 साल हो गए एमपी बने हुए, हल चलते नहीं देखा। बैलगाड़ी भी एकाध कोई दिख जाए तो दिख जाए, रहट चलते हुए भी नहीं देखा, कोल्हू चलते हुए भी नहीं देखा, और दाएं होती भी नहीं देखी। दाएं तो हम ही समझ सकते हैं, राहुल गांधी जानते भी होंगे दाएं क्या होती है, तो रहट क्या होती है। तो यंत्रों ने बैल को यूजलेस कर दिया। ट्रैक्टर आया तो बैलों का हल चला गया और बैलगाड़ी चली गई। पानी का पंपिंग सेट आया, मोटर आई तो गाय ड्राइंग करके बताना पड़ता आजकल अपने बच्चों को कि एक रहट होता था जो चलाते थे। ऐसे ही कोल्हू, बैलों वाला कोल्हू क्रेशर ने खत्म कर दिया, और दाएं को थ्रेसर ने खत्म कर दिया। तो यूजलेस है, इसलिए प्राइसलेस है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की बड़ा दिल के करीब है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा बछिया ही पैदा करो, और उसके रिजल्ट आ गए। एक समय जब हम लोग छोटे थे तो ये था ही नहीं, कृत्रिम गर्भाधान था लेकिन नॉर्मल सीमन था। तो इसमें अंदाजा लगाते हैं कि 50% मेल, 50% फीमेल। एक समय बैल इतना लाभकारी था कि किसान पे 2 बैल नहीं होते थे, एक बैल हमारा और एक आपका। हमने ऐसे भी खेती की है, एक भैंसा हमारा, आपका एक भैंसा, और एक भैंसा हमारा, आप पे भैंसा भी नहीं है। तो भैंस जब तक गर्भ नहीं धारण कर रही है, उससे भी हल चलाएगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, मदर इंडिया देखते लगता है कि नरगिस अपने कंधों पर हल चलाती है। और 50 साल में ये परिवर्तन आया कि संजय दत्त अगली जनरेशन है, हजारों की संख्या में निःशुल्क उनको बछड़े दिए जा सकते हैं। एक समय बछड़ा पैदा होने पर मिठाई बांटी जाती थी, सोहर के गीत गाए जाते थे ढोलक पे, और किसी की गाय 3-4 साल बछड़ा दे दे तो बड़ा आदमी माना जाता था, क्योंकि बैल बहुत महंगा था।
मशीनों के आने से पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 5,000 है, लेकिन बछड़ों की इसलिए नहीं रही क्योंकि ना बैलगाड़ी, ना हल, ना रहट, ना कोल्हू, ना दाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी कई बार आह्वान कर चुके हैं कि किसान लोग जब अपनी गाय का गर्भधारण कराएं तो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वर्गीकृत वीर्य इस्तेमाल करें। तो रिजल्ट आ चुका है, 90% बछिया ही पैदा होगी। जब गाय पैदा होगी उसमें एक और गारंटी है, सड़क साफ बच्चा नहीं होगा, या तो वो बच्चा जो आप चाहेंगे गिर का होगा, या थारपारकर का, या हरियाणवी का, ये बच्चा होगा, या साहिवाल का। मुझे लगता है राजस्थान में तो थारपारकर मैं देखता हूँ सब थारपारकर। तो 7-8 साल रहेगी, दूध देगी। दूध की नदियाँ बहती थी, ये कहावत हो सकती है, लेकिन दूध की जो प्रधानमंत्री जी का इनोवेशन है कि दूध की नदियाँ बह जाएगी 5 साल के अंदर। बस किसान को केवल एक काम करना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वर्गीकृत वीर्य इस्तेमाल कर ले। 10वें महीने में उसके घर पे शानदार बछिया पैदा होगी, फिर उसकी भी बच्ची होगी, फिर उसकी बच्ची होगी। तो मुझे लगता है दूध की नदियाँ बह जाएंगी, क्योंकि अब दोबारा हम बैल पे आ नहीं रहे। 2 बैलों से खेती होती है तो खेत में काम करे या ना करे उसको 2 बार भोजन देना है। ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल पिएगा, नहीं चलेगा तो नहीं पिएगा। तो इसलिए हम एकड़ के हिसाब से या घंटे के हिसाब से किराए पे ले लेते हैं, लेकिन 365 दिन 2 बैल नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा खेती का काम 2 ही फसलें होती है राजस्थान में, तो कई बार तो एक ही होती है। तो ये जो इंजन एग्रीकल्चर का है वो आज 100 जिलों को एक मिशन मोड में लिया जा रहा है। 1.7 करोड़ किसानों को इसकी मदद मिलेगी। रूरल प्रॉस्पेरिटी पर भी बात की गई है। 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, जहाँ पर विभिन्न प्रयोग। दलहन के लिए अलग से बात होगी कि सरकार तूर, उड़द और मसूर को विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, अब एक टारगेट दे दिया जाए कि हम आत्मनिर्भर 6 साल में दलहन के मामले में बना। सब्जियों और फलों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम में उच्च पैदावार बीज मिशन, पहली बार सीड के बारे में बहुत कुछ। मत्स्य उद्योग में मैं चूंकि विभाग देख रहा हूँ, 60,000 करोड़ का हमारा निर्यात है मछली का, जो गेहूं और चावल से भी ज़्यादा है। कम लोगों को पता होगा मछली उत्पादन में, इसमें हम विश्व बहुत बड़ा है, उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं। और ये जो गैप है इसे भी हम लोग कम करेंगे। और दूध उत्पादन में हम नंबर 1 और 2 के बीच का भी गैप और हम बढ़ाएंगे। तो अभी अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में वित्त मंत्री ने अलग से ये 2 नाम लिए हैं, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी, निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी अधिग्रहण हो गया है, 3 लाख से बढ़ा के सीधे 5 लाख कर दिया गया। 3.5 पे भी किसान खुश होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो बड़ा 3 लाख से सीधे 5 लाख हो गए। MSME, अगर देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है, थोड़ी परिभाषा बदलनी पड़ेगी कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण के साथ साथ MSME से भी जाता है, जिसकी कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 से दोगुनी कर दी जाएगी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, ये 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे 5 लाख रुपए तक के। इसलिए बच्चों से कहना चाहूँगा कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। आजकल तो एक प्रोग्रेसिव बच्चे कह रहे हैं कि नौकरी करने की जगह नौकरी देंगे, तो ऐसा IITs बच्चे आजकल बहुत अच्छे स्टार्टअप भी कर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए भी निधियों का फंड्स फॉर स्टार्टअप्स हो गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के नए नए कोर्सेज। पहली बार के उद्यमियों के लिए भी योजना है। 5 लाख महिला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स के लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक की सावधि दी। मैं आगरा से MP हूँ, 70% देश को हम शूज पहनाते हैं, तो फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए भी फोकस उत्पाद स्कीम लागू की गई है। हमारे शहर में इससे बहुत
22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई। बच्चों पर भी निगाह पड़ी प्रधानमंत्री जी की, खिलौना क्षेत्र के लिए वैश्विक खिलौना केंद्र, वरना चाइना के ही हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग मिशन में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाएगा। विकास के तीसरे इंजन में लोगों में निवेश, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण, अर्थव्यवस्था में निवेश, शहरी चुनौती निधि, जल जीवन मिशन। ज़्यादा खुश होंगे राजस्थान के लोग, क्योंकि कई महिलाओं ने अपने जीवन का 60% समय 2 टाइम पानी लाने में और 2 बार खाना बनाने में, बर्तन मांजने में भी लगा दिया। इनक्रेडिबल इंडिया की फोटो में देखता हूँ ट्रेन में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। रेगिस्तान में महिला 3 घड़े लेके जा रही है। ये तो हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है, मेरे अपने विचार की। इस फोटो को क्यों हम दिखाते थे कि वो रेगिस्तान में जा रही हैं, 5 किलोमीटर 3 घड़े लेके पानी ला रही हैं। तो घर में नल और नल में जल। संयोग से शेखावत जी के पास एक काम था जिन्होंने आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी योजना है, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में पूछा जाए तो मैं आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन और केंद्र सरकार में नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करना नॉन लिस्टेड के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। वैसे तो 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल दे रहे हैं, 4.5 करोड़ को मकान मिले हैं, 12 करोड़ को शौचालय मिले हैं। मुझे लगता है आयुष्मान से लाभान्वित 40 करोड़ के आसपास, 70 करोड़ तक पहुँच गया। और अब 70 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टाटा, मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी और अंबानी भी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट गवर्नर, पूर्व प्रधानमंत्री, कोई भी है, वर्तमान प्रधानमंत्री, यदि 70 साल के हो गए हैं और आधार कार्ड में 70 है तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे गलतफहमी है, मैं मिनिस्टर हूँ, आपको लग रहा है जिलाध्यक्ष हैं आप, नहीं, ये आरटीओ भी रहते तो भी आयुष्मान कार्ड नहीं करते। 70 साल होने पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो जाते तो भी 70 साल पर आयुष्मान कार्ड इनका भी बनता है। ऐसा कह के मैं गलतफहमी दूर करता हूँ। जैसे 20 रुपए का बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, बहुत गलतफहमी है। उसकी केवल एक शर्त है, आपकी उम्र 18 से 70 साल होना चाहिए केवल, चाहे आप कुछ भी हो। मैं बार बार टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी ये कहता हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, वो भी 12-20 रुपए का बीमा करा सकते हैं और देवी आपदा में मरने या घायल होने पे 2 लाख नहीं। उसके लिए फिर बजट में व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना केवल 18 से 50 साल उम्र होनी चाहिए। पहली वाले में देवी आपदा में मरने पे मिलेंगे, दूसरी वाले में नेचुरल डेथ में भी मिलेंगे 440। तो मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि जिनकी उम्र इस देश में 18 से 50 है वो दोनों बीमा कराने, 18 से 70 वाली भी, 18 से 50 के बीच में 440 और 20, 460 रुपए में 4 लाख का बीमा। और 4 लाख का बीमा LIC या दूसरा कराओगे तो मुझे लगता है 4,000 रुपये साल देना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बार में पैसा जमा कर दोगे तो बंदूक का लाइसेंस रिन्यू कराओगे ना तो SHO बहुत टाइम लेगा। लेकिन इसके बैंक वाले हर साल एक मैसेज दे देते हैं कि आपका रिन्यू हो गया। उदयपुर का मुझे नहीं पता है, लेकिन आगरा का मैं भाषण वही देता हूँ जो मैं तथ्यों का आधार पर। मैंने CMO से कहा कि मुझे जरा बजट पे बोलना है, तो पिछले 3 साल का औसत क्या है आगरा में पोस्टमार्टम का। तो हमारे यहाँ औसत आया 7 व्यक्तियों की पोस्टमार्टम होते हैं। और जब उनसे पूछते हैं उनके, मैं थोड़ा घर भी जाता हूँ लोगों की डेथ में, 20 का बीमा नहीं, 440 का बीमा नहीं, LIC हाँ कराई थी 3 साल पहले, जमीन है आपके नाम नहीं, पिताजी जिंदा है इसलिए हमारे पास नहीं है। तो 5 लाख किसान बीमा दुर्घटना के गए। अगर इस मेज के बराबर जमीन कोई करा देगा ना तो किसान बीमा दुर्घटना, खेत खतौनी में नाम आ जाए तो किसान सम्मान निधि, किसान बीमा दुर्घटना 20 रुपए के बीमे में 2 लाख, 440 में 2 लाख, ये 9 लाख रुपए हो गए। और यह अज्ञात वाहन ने किसी को रात में 2 बजे मार दिया है
तो मुझे नहीं लगता वो गाड़ी ढूंढ पाएंगे। तो 10 लाख वो भी कम से कम अदालत आजकल 10 लाख 19 लाख का नुकसान करते हैं लोग अपना। नेता रिश्तेदार सरकार 13 दिन तक आती है, 14वें दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा है कोई नहीं देखता। तो मैं थोड़ा आपके माध्यम से थोड़ा लाभ भी दिलवाना चाहता हूँ कि जिनकी उम्र 18 से 70 है, 50 से ऊपर है, वो 20 का कराने हैं और 50 से नीचे वाले दोनों कराने हैं 4 लाख का। यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, ये मेरी परिभाषा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 4 लाख रुपए से दाल रोटी चल सकती है अगर मनी में तो। सागर विकास निधि भी 25,000 करोड़ की स्थापित बंदरगाहों को रिवाइव किया जा रहा है। उड़ान योजना में 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने की योजना है। शहरीकरण बहुत होता है, तो 10,000 करोड़ का आवंटन 25-26 के लिए इसके लिए रोजगार प्रधान विकास के लिए पर्यटन। राजस्थान तो पर्यटन के लिए जाना जाता है। आप जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, बूंदी हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो। उदयपुर तो डेस्टिनेशन मैरिज के लिए विश्व के लोग आ रहे हैं। तो पर्यटन के लिए भी 50 पर्यटन स्थलों को चैलेंज मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सांसद जी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे और 50 में उदयपुर को शामिल वैसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। जयपुर को, उदयपुर को विश्व का कोई व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से आता है तो ताजमहल देखने आता है। फिर वो एक हमारा ट्राइंगल है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये ट्राइंगल है। तो दिल्ली से सबकी फ्लाइटें होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। फिर वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, खजुराहो, गोवा भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्यटन एक बहुत बड़ा रोजगार देता है। अनुसंधान और विकास पर 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अनुसंधान फेलोशिप में IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। फसल जन्म क्लास के लिए जीन है। चौथा इंजन के रूप में निर्यात है। MSME मंत्रालयों के निर्यात नेतृत्व में MSME के निर्यात बाजार में स्थापित करने हेतु संचालित किया जाएगा। भारत ट्रेड रेट BTN को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एकीकृत मंच। कर सुधार का ही अब देखिए कि मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षा को नया पंख देते हुए देश के विकास में उनकी अहम भूमिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय बजट 25-26 में नए आयकर स्लैब और दरों का प्रस्ताव है। इसके तहत 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 1 लाख कमा की औसत आय पूर्ण रूप से कर मुक्त होगी। इसमें पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय शामिल नहीं है। वेतनभोगी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 12 लाख 75,000 है, उनमें 75,000 की मानक कटौती के काम शुरू कर देंगे। कई बार मैं देखता हूँ कि पुलिस का हेड कांस्टेबल टैक्स देता है और यदि ईमानदार है तो गुजारा भी नहीं हो रहा है। प्राइमरी का हेडमास्टर भी टैक्स दे रहा है, वो तो ईमानदार रहते ही है क्योंकि कोई चांस नहीं है, तो वो टैक्स भी दे रहे हैं और 30 तारीख तक तनख्वाही भी खर्च हो जाती है। तो इसमें काफ़ी ये उनको बेहतर जीवन जी पाएंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली है और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा बजट पेश किया है जो सर्वस्पर्शी सर्वग्राही है। लेकिन विपक्ष के लोग बजट पेश होने से पहले एक प्रेस नोट बना लेते हैं। पहले किसी बड़े नेता से कहा गया कि प्रेस उसको बजट के बाद करा नहीं मिला तो फ्लाइट है, वायरल मत करना, वायरल करना बजट के बाद। लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, उद्योगपति विरोधी है। लेकिन करना ये जब बजट पास हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि संपूर्ण विपक्ष बजट के दौरान चर्चा पे इसको टोटल नकारात्मक बताते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है और पक्ष इसको अच्छा बताते हैं। लेकिन इस बार का बजट देश ने एक फ्रंट होकर के इसको सराहा है, उसका दिल्ली के चुनाव में सीधा प्रभाव देखने को मिला। ये नहीं कि दिल्ली की वजह से वो छोटा राज्य है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा है और छोटे राज्य की। लेकिन आगे के 2 दिन में तो
टॉकिंग पॉइंट में बजट था। तो अब अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज़्ज़ा वाले, बर्गर वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले, पंचर वाले, सब्जी वाले भी ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी वाइट इनकम से कुछ काम करेंगे, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, तो हम असली वाला दिखाएंगे। मनी विज मनी डज, मुद्रा वो भी मुद्रा का काम करे, तो ये मुद्रा मार्केट में आएगी तो कहीं ना कहीं सब लोग थैंक यू वेरी मच। मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए इतना वाइड स्कोप बना दिया है, फिर भी वो जो 80,000 लोगों का जो संख्या है, भाई क्या कर रहे हैं? पानी देगा टैक्स पेयर पहले तो बहुत कम थे, इस समय कितने हो गए? टैक्स पेयर पहले तो 14 से पहले तो 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ लोग टैक्स देते थे, 140 करोड़ लोगों को कल्याणकारी योजनाएं थे, अब 7 करोड़ पे आ गए हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, कुंभ में जाए तो जरा कुंभ में जाए तब ये देखिएगा कि जो आपके सामने से जनता आ रही है और जा रही है, उनके कपड़े, उनके जूते चप्पल, उनका पहनावा, उनका पोषण, तो मुझे लगता है कि अभी जरूरत है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल, शौचालय, सड़क पर शौच करती हुई महिला को हमने तो बहुत देखा है, हमारी दादी नानी भी जाती थी तो शौचालय की जरूरत था। तो छप्पर में, पॉलीथिन में, सोते हुए खपरेल में लोगों को देखा है, तो आवास में जरूरी था। फिर खेत बेच के इलाज कराते हुए 3 रुपए सैकड़े के भी हमने बहुत देखा है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से गाँव में बैठा था, तो आयुष्मान कार्ड भी मिले। इसी प्रकार से MSc तक हमने लालटेन में किए, तो सौभाग्य की बिजली भी बहुत जरूरी थी, और घर में कुछ हो या ना हो, किचन में फुकनी जरूर होती थी, तो हम लोग तो गायब हो जाते थे, खाना बनने भी लौट के आते थे, लेकिन दादी नानी को मोतियाबिंद खूब धुएं हुआ, तो मुझे लग रहा है चूल्हा का सिलेंडर भी जरूरी है। तो व्यापक है, रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्र 12,000 का शौचालय के लिए 12 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। पैसे वालों का वॉश बेसिन जितने में आता है उतने में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन करते हैं और खुश होते हैं। इमरजेंसी में घूम रहा था तो एक महिला का रुको जरा, रुके जाओ, जबरदस्ती रोक लिया। जब कोई 7 बार जीत जाता है ना तो वो गार्जियन टाइप का हो जाता है, फिर वो एक्सियन नहीं रहता। मैं अब एक्सियन से ऊपर हो गया हूँ, बिजली, पानी, सड़क के। अब किसी का चाचा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, ये रिश्ते बहुत बन गए, भतीजा हूँ, तो जबरदस्ती रोक लिया। मैंने पार्लियामेंट में भी शायद कहा, तो कहा, मैंने कहा गरीबों का घी भी नहीं होता है, सरसों के तेल से आरती उतारने लगी, और यूपी में आरती वारती का रिवाज नहीं है। वोट मिल जाए यही बहुत है, बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं होता बहुत शॉल पहना है, बहुत साफे मांगे या बहुत आरती या नारियल दें, ऐसा ज़्यादा हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो मैंने कहा क्यों इतनी खुश हो रही हो? तो कहे प्रधानमंत्री ने हमें आवास दिया है। मैंने कहा तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो करीब में बाहर सोती थी छप्पर में, जवान हूँ, कपड़े ऊपर नीचे होने का डर लगता है, और गाँव में शराब का सेवन बढ़ गया है, तो हमेशा मैं कच्ची नींद सोती थी। जब से प्रधानमंत्री ने आवास दिया है, कुंडी बंद करके झिक्के सोती हूँ, यहाँ ये लोकल भाषा है, झिक्के माने साउंड सी। तो ये उससे पूछो ना जिसको मकान मिला है, बड़ा काम हुआ ये। मुझे हालांकि ये प्रेस का अंग नहीं था, लेकिन मैं एक बार आईवादी पुलिस छुट्टी पर घर आया, तो मैंने अपनी माँ को 5 बार रात में उठ के पूरे खानदान के बच्चों के लिए दूध गर्म करती थी, बॉटल बार। सुबह मैंने कहा आप तो सोई नहीं, 5 बार आप उठी हो। तो मैंने कहा एक गलती तुम्हारी, एक तुम्हारी सरकार की। मेरी गलती ये है कि मैं थर्मस अगर 5-7 लीटर का लाके दे दूँ तो एक बार में गर्म कर लें, तो बार बार उठना तो पड़ेगा, लेकिन चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो सुबह थर्मस तो दुनिया का सबसे अच्छा लाके मैं दूंगी। मुझे आज भी याद है, ईगल कंपनी का था, तो मैंने लाके दिया, लेकिन सरकार की गलती है कि वो नहीं दे रही है सिलेंडर। तो मैं छुट्टी से, आई वॉज पोस्टेड इन मेरठ, तो मैं छुट्टी से गया तो एक गैस एजेंसी के पास गया। इसका महत्व तो बता रहा हूँ आपके नाम। तो वो पहले गैस एजेंसी पेट्रोल पंप भी बड़े लोगों के पास होते थे, जिनके पेट्रोलियम मंत्री सर्विस थे, तो रिटायर्ड करने की बाइक थी। तो मैंने कहा मैडम मेरे को गैस का कनेक्शन चाहिए। तो उसने कहा फॉर्म भर दो। फॉर्म भर के मैंने कहा कब आऊँ? बोले 5 साल बाद पूछने आना। तो मैं वर्दी भी पहन के गया,
मैंने पहले अपने स्टार देखे कि यार असर ही नहीं पड़ रहा है कुछ, क्योंकि वो भी बहुत बड़े लोग थे। जाते हुए उनकी कार का नंबर मैंने नोट कर लिया, तब पूरे शहर में 5 मारुति थी। ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटर व्हीकल नियमों के तहत मैंने उसके 10-12 चालान किए। तो इतवार को फोन किया कि आप आओ, अंधेरे में आना, हम आप गैस का कनेक्शन। तो मैंने कहा मैं चूल्हा नहीं खरीदूंगा। अब ये कुछ लोग समझ रहे होंगे मेरी उम्र के कि चूल्हे पे मैं क्यों आ गया, क्योंकि चूल्हे में कमाई थी। नियम यह है कि वो ISI मार्क होना चाहिए। तो मैंने 200 रुपये का ले लिया, वहाँ 700 का था। उसी दिन छुट्टी ली, तो सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा लेके मैं अपने गांव गया, माँ को दिया। तो माँ ने कहा इससे अच्छी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती। जब जुलाई अगस्त में कंडे गीले हो जाते हैं, खांडू गीली हो जाती है, तोई गीली हो जाती है, ढींचा गीला हो जाता है, तो बहुत मुश्किल में चूल्हा जलता है। तो मैं 6 महीने बाद गया, मैंने कहा आपको तो सिलेंडर भराने में बहुत दिक्कत आई होती है, ढाबा जाता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इतना अमृत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा खर्च नहीं किया। तो कुछ साल बाद मैं MP हो गया। वरिष्ठ पत्रकारों को पता होगा कि सांसद को गैस सिलेंडर और टेलीफोन का कोटा था। साल में 3 बार मिलता था, वो 40-40, 120। बड़ी सुंदर सी बुकलेट थी। गिरजा व्यास जी को मिलता होगा, किरण माहेश्वरी को भी मिला होगा। मैं उसी समय गायब हूँ। जयपुर में गिरधारी लाल भार्गव होते थे, रासो सिंह रावत अजमेर होते थे, है ना। और भरतपुर धौलपुर में राम स्वरूप कोहली या बहादुर सिंह कोहली होते थे। खैर, हम उस जमात के लोग हैं जब हमें ये मिलता था। तो कुछ लोग बाहर देने लगे, जैसे कोई हीरोइन आई है मुंबई में, उसे टेलीफोन चाहिए, तो 10-20 हज़ार में सांसद लोग बेचने लगे थे उस समय के, और गैस कनेक्शन की। स्पीकर 85 की, 1985, क्योंकि मैंने पुलिस 93 में छोड़ी है, 85 की थी। मैं तो नाम लेता हूँ पूरी गैस एजेंसी, जब पार्लियामेंट में कह दिया तो मैं क्या डरना मेरठ में। तो ये चीज़ों का महत्व है। आयुष्मान कार्ड हम में, माने ये जो 80 करोड़ अगर बीमार पड़ गए, धोखे में घुस गए, फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स, अपोलोज, मेदांताज, मैक्सिस, इनका नाम क्यों लूँ? उदयपुर के किसी भी नर्सिंग होम में क्या 5 लाख का इलाज करा लेंगे? या तो खेत बिकेंगे, या जेवर बिकेगा, या 3 रुपए सैकड़े पर। तो आज 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे खानदान के इलाज। इसलिए आयुष्मान कार्ड से इलाज होने के बाद किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको नरेंद्र मोदी को आयुष्मान भव कहना चाहिए, अगर हम खानदानी हैं तो।